नमस्कार साथियों आज के इस क्लास में जनवरी 2023 से लेकर आज तक जो भी आपके शिखर सम्मेलन जहां भी हुए हैं उन सभी को हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों G20 मतलब शिखर सम्मेलन आपके 2023 जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक संपूर्ण जानकारी। तो उसमें आपका पहला प्रश्न आज का बनता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो भारत ने आपके G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की और इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो इसका जो संस्करण था वो 18वां संस्करण था। इसमें जो अध्यक्षता की थी वो आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसकी G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो आपकी थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम का दोस्तों अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके, G20 जो दोस्तों हैं इसमें आपके 19 देश शामिल है। कितने? 19 देश शामिल है प्लस आपका एक यूनियन। ठीक है, आपका यूनियन मतलब यूरोपीय यूनियन जो है वो आपका शामिल है। ठीक है, तो ये अब जो है 20 लोगों का ग्रुप है। G20 जो आपके इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो G20 की स्थापना हुई थी आपकी 26 दिसंबर 1999। कब? 26 दिसंबर 1999। और भारत G20 का हिस्सा है। आपको पता है कि भारत G20 का हिस्सा है। G20 का जो पहला संस्करण हुआ था वो दोस्तों आपका अमेरिका में हुआ था। कहाँ? G20 का जो पहला संस्करण हुआ था वो साथियों आपके हुआ था अमेरिका में। और आपका G20 का जो 17वां संस्करण हुआ था वो आपका इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ? इंडोनेशिया। और 18वां संस्करण जो अभी 23 में हुआ है, ठीक है, जो 18वां संस्करण भी 23 में हो तो भारत में हुआ जिसकी अध्यक्षता आपके नरेंद्र मोदी ने की है। और G20 का जो 19वां संस्करण है, जो आने वाला संस्करण है वो आपका ब्राज़ील में होगा। कहाँ दोस्तों? ब्राज़ील में होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो फिजी देश ने, आपका करेक्ट आंसर फिजी हो जाएगा। इसने विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है और इसको डिटेल से देखते हैं। जो आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 है इसकी जो मेजबानी की वो फिजी के नाड़ी के में 15 से 17 फरवरी किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में किया गया। तो मेजबानी किसने की? फिजी ने की। इसके साथ फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है। ठीक है, इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। किसके? विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। मतलब जो इंडिया की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वो आपके एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसकी जो दोस्तों थीम रही है वो रही पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या? पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में। और जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों हुआ था, 11वां, वो आपका हुआ था लुइस, कहाँ? लुइस मॉरिशस में। कहाँ? लुइस मॉरिशस में। और कब हुआ था आपका 11वां? वो 2018 में हुआ था। कब? 2018 में। तो अब कितने साल? 5 सालों बाद हो रहा है आपका। कहाँ हुआ है? आपके फिजी में हुआ है। ओके, अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो जापान में। कहाँ जाते हो? जापान में। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन किया गया है वो दोस्तों क्या गया? हुबली धारवाड़ कर्नाटक। कहाँ? हुबली धारवाड़ कर्नाटक। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो यूथ फेस्टिवल 2023 है इसका जो आयोजन हुबली धारवाड़ कर्नाटक में हुआ। अब कब से कब तक हुआ है? तो 12 से 16 जनवरी। कब? 12 से 16 जनवरी। और इसका जो उद्घाटन किया है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसकी जो थीम साथियों रही वो विकसित युवा विकसित भारत। क्या? विकसित युवा विकसित भारत। अगला प्रश्न है कि 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो जो आपका बांग्लादेश है। कौन दोस्तों? बांग्लादेश है। इसने आपके हिंद महासागर जो सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी की। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो हिंद महासागर सम्मेलन था इसका संस्करण साथियों आपका 6ठा था और आयोजन आपके ढाका बांग्लादेश। कहाँ? आयोजन ढाका बांग्लादेश में आपके 12 से 13 मई। कब दोस्तों? 12 से 13 मई तक हुआ है। और इसके अध्यक्ष किसने की? दोस्तों वहाँ की जो शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन? शेख हसीना जुल्फों वाली। आपकी जो शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका अध्यक्षता की है। और इसकी शांति दोस्तों जो आपकी है, मतलब इसका जो विषय रहा है वो विषय ये रहा है शांति, समृद्धि और भविष्य के लिए साझेदारी। क्या? शांति, समृद्धि और भविष्य के लिए जो साझेदारी है ये इसका विषय या थीम रहा है। अगला प्रश्न है कि 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है?
तो जो 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 है, इसकी मेजबानी साथियों की सऊदी अरब ने, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है संस्करण इसका आपको पता है कि 32वां है और जो आयोजन हुआ है वो सऊदी अरब के जिद्दा में, कहाँ सऊदी अरब के जिद्दा में, और कब हुआ है 19 मई को हुआ है। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता की है वहाँ के जो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है। कौन? मोहम्मद बिन सलमान ने इसका अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 का जो आयोजन साथियों किया गया है वो आपके किया गया स्विट्जरलैंड। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि डिजिटल हेल्थ समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो डिजिटल हेल्थ जो समिट है वो आपके गोवा में, कहाँ साथियों? गोवा में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसको डिटेल से कि आयोजन इसका गोवा में साथियों हुआ है और किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ, कौन? भारतीय उद्योग परिसंघ और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, इनके द्वारा आयोजन किया गया। और इसका जो थीम रही है वो एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण, क्या? एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जुलाई को होगा? तो संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन कहाँ जुलाई में कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन साथियों होगा आपके गोवा में। कहाँ? गोवा। अगला प्रश्न है कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित होगा? तो दोस्तों जो आपका इंदौर है, कहाँ? इंदौर में। तो इंदौर में आपके प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो अगला जो इसको डिटेल से दोस्तों देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 को 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो किसका? क्या? डिजिटल प्रदर्शनी का, ठीक है। इसकी दोस्तों साथियों थीम रही है वो इंपॉर्टेंट है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ओके, ये आपकी थीम रही है। और भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी, कब दोस्तों? जो 9 जनवरी है, ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। क्योंकि 9 जनवरी 2015 को 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। इस मौके पर 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी वितरित किए गए, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों कि वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का जो आयोजन साथियों वो आपके वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका साथियों जो आपके नई दिल्ली है, कहाँ साथियों? जो नई दिल्ली में आपके पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, कौन सा? पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। इतनी बात याद रख लेना, जहाँ पर पहला लग जाए वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन, ठीक है, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, तो 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया नई दिल्ली में। आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इम्फाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि 3 सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023, तो 3 सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया है वो आपके भोपाल में किया गया। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है इसका आयोजन साथियों मुंबई में। कहाँ? मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023, कौन सा? विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कैनबरा। कहाँ साथियों? कैनबरा में किया गया है। और विश्व संस्कृति सम्मेलन जो 2023 का था ये 18वां नंबर का था। कौन सा? 18वें नंबर का ये संस्करण था इसका। ओके, अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023
का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में साथियों। कहाँ? आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली में अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र जनवरी 2023 में नागपुर में आयोजित किया गया और इसका जो उद्घाटन वर्चुअली रूप से हुआ, तो वर्चुअली रूप से किसने किया? आपके नरेंद्र मोदी ने। इसका जो थीम रहा साथियों, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये इसकी थीम या विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि पांचवी भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपकी जो 5वीं नंबर की भारत गुयाना संयुक्त आयोग की जो बैठक साथियों की गई है, वो आपके की गई है जॉर्ज टाउन। कहाँ? जॉर्ज टाउन में। अगला प्रश्न है कि गुजरात के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन साथियों किया गया है वो अहमदाबाद। कहाँ साथियों? अहमदाबाद में आपके अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक भारतीय युवा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों आपके नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में वैश्विक भारतीय युवा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जो दोस्तों आपके वैश्विक भारतीय युवा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार जो सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक हुआ? 31 मई से अभी ही निपटा 2 जून तक। 31 मई से 2 जून तक। और किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और विज्ञान भारती द्वारा। ठीक है, ये संस्था है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और विज्ञान भारती, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो उद्देश्य रहा है वो रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। किसका? सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का जो आयोजन किया गया है वो वाशिंगटन डीसी। का? वाशिंगटन डीसी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में साथियों। का? हैदराबाद में आपके जो आपका फूड कॉन्क्लेव 2023 है, इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो लखनऊ में साथियों है। कहाँ? लखनऊ में आपका राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि G20 के अंतर्गत पहली महिला 20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, पहली महिला 20 बैठक। ये दोस्तों पहली ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसका सोचो संभाजी नगर महाराष्ट्र। का? संभाजी नगर महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। क्या? अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश है साथियों। क्या? मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। और इसका कौन सा संस्करण था साथियों? आपका 7वां संस्करण था। कौन सा साथियों? 7th आपका संस्करण इसका था। अगला प्रश्न है कि आसियान भारत व्यापार। क्या? आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों इसका जो आयोजन किया गया वो आपके कुआलालंपुर। कहाँ? कुआलालंपुर किया गया है। और इसका साथियों कौन सा संस्करण था? ये 5वां संस्करण था। अगर दोस्तों मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट कैसे ला सकता हूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं दोस्तों कुछ भी नहीं हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 8वां रायसीना डायलॉग 2023। कौन सा? रायसीना डायलॉग 2023 8वां इसका संस्करण था। जो इसका आयोजन साथियों किया गया है वो नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023। कौन सा? वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में इसको भी किया गया है। अगला प्रश्न कि कहाँ एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका जो साथियों आयोजन किया गया है वो आपके जो इसका जो आयोजन किया गया वो भी नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023
विश्व शिखर सम्मेलन है, इसका जो साथियों आयोजन किया गया है वो आपके किया गया है न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क में किया गया है। और साथियों इसकी जो थीम रही है किसकी? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, इसकी थीम रही है शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। क्या? शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ओके, शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी जो थीम रही है। अगला प्रश्न है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 तो कौन सा संस्करण था इसका? 15वां संस्करण था। इसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन सा इसका मेजबान देश होगा? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। कौन? साउथ अफ्रीका। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों डिटेल से देख लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के क्रमानुसार की जाती है। ब्रिक्स के क्रमानुसार का मतलब साथियों क्या हुआ? बी आपको तो कौन सा साथियों? BRICS। तो देखिए दोस्तों बी ठीक है ब्राज़ील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसका मतलब क्या? अगर ब्राज़ील करेगा उसके बाद में रसिया करेगा, रसिया के बाद में इंडिया करेगा और इंडिया के बाद में दोस्तों चाइना करेगा, चाइना के बाद में साउथ अफ्रीका करेगा। फिर इसका मतलब साउथ अफ्रीका करता फिर घूम के यहाँ आ जाता, फिर आपका ब्राज़ील करेगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका और फिर घूम के यहाँ ब्राज़ील पे आ जाएगा। तो इनका एक क्रम चलता है ब्रिक्स के अनुसार। तो इसकी अध्यक्षता इस तरीके से होती है। ठीक है, तो साथियों ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ब्रिक्स के सदस्य देश बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपके इसके 5 सदस्य देश हो जाएंगे। और दोस्तों जो आपके देखिए अब की जो अभी वाला हुआ है ब्रिक्स, ठीक है, ये कौन से नंबर का था आपने देख लिया? 15वें नंबर का। कौन से दोस्तों? 15वें नंबर का था। इसका मतलब रुक जाइए दोस्तों, 15वें नंबर का था आपका। इसका मतलब ये 15वें नंबर का था तो 14वें नंबर का किसने किया होगा? ठीक है, 14वें नंबर का आपके चीन ने, किसने? 14वें नंबर का चीन ने किया था। 13वें नंबर का अपने भारत ने किया था। किसने? भारत ने किया था। जो 2022 का आपके 2022 था, 2022 का जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो चीन ने किया था। और 2021 का जो था किसने? 2021 का दोस्तों किसने किया था? आपके भारत ने किया था। और 2020 का रसिया ने, ठीक है, 2020 का रसिया ने और ब्राज़ील ने 2019 का किया था। तो इस तरीके से इनका क्रम चलता रहता। और बचा क्या? 2023 का आयोजन किसने किया? साउथ अफ्रीका ने। तो ये क्रम चल रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इजी है, इसको याद रख सकते हैं। तो अब 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका कर रहा है। और 16वें का कौन करेगा? तो दोस्तों 16वां है, 16वें का जो शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा ये 2024 में होगा। इसका जो आयोजन करेगा वो ब्राज़ील करेगा। कौन साथियों? ब्राज़ील करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 32वें नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022, ठीक है, तो इसका 32वें नंबर का था। इसका जो साथियों आयोजन किया है वो किया आपके मैड्रिड स्पेन ने। कहाँ? मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का फुल फॉर्म द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। कब? 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। और इसका मुख्यालय साथियों जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।